दिख रहा है, आवाज क्लियर है? ओके। देखिए आज के अपने जो टाइप्स हैं आप यहां पे देख सकते हो। आज जो हम फोकस करने वाले हैं, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट और जो लोन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इनमें टाइप्स क्या क्या होते हैं वो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसमें जो पहला टाइप होता है कि अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो क्या करना है। फिर दूसरा एक टाइप होता है कि अगर इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो तो वो हम करेंगे। उसके बाद डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि डाउन पेमेंट देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था उसे इंस्टॉलमेंट पे लिया। इसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट अगर आपको रेशो में दिया जाए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड की डबल है, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट की 3/4 है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला, और इसलिए मैंने यहां पे लिख कर रखा है कि हम यहां पे यूज करने वाले हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड मतलब अनुपात। तो मैं आपको फॉर्मूले से नहीं पढ़ाऊंगा, ये अलग बात है कि आपको फॉर्मूला जरूर बताऊंगा। जैसे आप सबको आई थिंक याद होगा कि इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी प्रिंसिपल है वो इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 प्लस इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, इस तरीके से चलता है। मैं आपको इससे नहीं बताऊंगा, लेकिन यह जरूर बताऊंगा कि यह फॉर्मूला बना कैसे। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा आज कि ये फॉर्मूला बना कैसे है और इससे क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करते हैं। और एक्चुअल में जो रेशो मेथड निकल के आई है ना, कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता रहा हूं रेशो मेथड इसी से निकल के आई है। मैं इससे ही आपको बताऊंगा कि हम इसी को शॉर्टकट में रेशो से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्लियर है? हां, मंडे से, बिल्कुल मंडे से हमारा एज वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। मंडे को हम रात में अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो मंडे से देखो, मंडे को हमारी जो मॉर्निंग वाली क्लास है वो 12 बजे रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और मंडे को ही हम एक नया टाइम शुरू कर रहे हैं शाम का, तो 8 बजे वाली क्लास भी रहेगी मंडे को। ये तो 12 बजे अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की मे बी लास्ट क्लास हो, और मंडे को 8 बजे मतलब इवनिंग में मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है एज, आयु। तो ये भी हम शुरू करेंगे। तो मंडे आपकी 2 क्लासेस लगने वाली हैं, ठीक है? ओके। वर्ग 3 की क्लास देखो, अभी मैं आपके लिए वीडियोस तो डाल रहा हूं, वर्ग 3 का भी प्लान करते हैं। अगले हफ्ते से वर्ग 3 का भी हम शुरू करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस और बाकी चीजें सब करवाऊंगा। तो वर्ग 3 का नेक्स्ट वीक से हम उम्मीद करेंगे कि वर्ग 3 की भी आपकी क्लासेस शुरू कर दें, ठीक है? ओके, क्लियर है यहां तक सभी को क्या क्या करने वाले हैं हम आज? ओके, या थैंक यू। चलिए तो शुरू करें। काफी सारी चीजें हमने पहले से देखी हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमारी जो 8 क्लासेस है सब लोगों ने रेगुलर उसको अटेंड किया होगा और अभी तक की आपको सारी चीजें क्लियर भी होगी। कल के कौन से क्वेश्चन का निशा मैंने देखा नहीं, आपका कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, ऐप के बारे में मैं आपको मंडे और बता दूंगा कि मंडे हम उसमें क्या करने वाले हैं, उस पर हम मंडे बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है। तो आज का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि हम इंस्टॉलमेंट के सारे टाइप्स करने वाले हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कॉन्सेप्ट, इंस्टॉलमेंट अगर रेशो में हो और इंस्टॉलमेंट अगर हाफ ईयरली और क्वार्टरली हो क्या, और सभी को हम किससे सॉल्व करने वाले हैं? रेशो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, विदाउट फॉर्मूला करेंगे। और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसे बाकी लोगों के साथ और शेयर कर दें ताकि और ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट का बेसिक क्या है। देखो, पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूं। आपको पता है कि हमेशा मेरी आदत होती है पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, और मेथड बताने के बाद मैं आपको बताता हूं उसका बेसिक मतलब उसका लॉजिक, कि हम इस लॉजिक को यूज कैसे करते हैं, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है। ये 2 चीज बताऊंगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, हमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 10% का,
ठीक है। मान लीजिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और पहले मैं आपको 2 साल का बता देता हूं, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट का बता देता हूं, फिर उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट होगी तो क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी रेट दिया जाए आप उसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है। और अगर यहां पे देखो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 साल या 3 साल, यहां 2 साल या 3 साल की जगह क्या बोला जाता है कि 2 इंस्टॉलमेंट है या 3 इंस्टॉलमेंट है। जनरली 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए तो एक तरफ हम अभी तक लिखते आए थे प्रिंसिपल और एक तरफ हम लिखते आए थे अमाउंट, पर इस बार हम इस अमाउंट को क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये अमाउंट ही है पर क्योंकि अब हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम यहां पे उसको अमाउंट ना बोलकर इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें, देखो प्रिंसिपल अगर 10 है तो उस पे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 1, मतलब अगर पहले साल 10 रुपए होंगे तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 11 की, ये आप जानते हो। अगर हमें 2 बार दिया जाए तो देखो अभी तक हम क्या लिखते आए हैं, अभी तक हम लिखते आए हैं इसको 2 बार की, ये 10 है तो ये 11, पर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको बस यही तरीका चेंज करना है, ठीक है। दूसरे साल के लिए आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा और इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आगे आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको आपको समझा दूंगा कि ऐसे क्यों करना है, बाकी अभी आप बस समझते चलो, ठीक है। अगर मान लो यही 3 साल के लिए होता तो हमने यहां पे लिखा 10 की पावर 1, 2 साल है तो 10 की पावर 2, अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती तो 10 की पावर 3, तो 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, तो मैं इसको यहां पे क्या लिखता, 1331। यहां पर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। मैं इसका कारण आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर ये कौन सी बात हुई, आपने पहले कहा था कि 10-11, 3 साल है तो 10-11 और 10-11 ऐसे लिख लो, पर अब आप बोल रहे हो कि ऐसे मत लिखो, इसको इस तरीके से लिखो। तो आप ध्यान रखना ये जो तरीका हम लगाएंगे ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में लगाएंगे, क्योंकि हम यहां पर केवल 1, 2 या 3 साल का नहीं, ये एक्चुअल में क्या होता है डायरेक्ट 3rd ईयर पे जंप करता है, पर ये क्या होता है पहले साल 10 का 11, दूसरे साल देखो क्या होता है, पहले साल का 10-11 ये लिखा हुआ है, अगर यही 2 साल का होगा तो 10-11 10-11, तो हम 2 साल की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 121, तो हमें 2 बार गुणा नहीं करना है, हमें बताना है कि दूसरे साल की टोटल वैल्यू क्या होती है, ये तो वो यहां रखना होता है। बाकी आपको इसका कारण आगे मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। इतनी बात समझ में आई तो आप ये समझ लो कि ये हमारा प्रिंसिपल, मतलब जो मूलधन है, जो हमने ऋण लिया है, जो उधार लिया है, वो वाला पक्ष है, और ये वाला हमारा इंस्टॉलमेंट वाला पक्ष है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो क्या, अगर जो हमारी किस्त है वो बराबर हो तो क्या, तो बराबर किस्त होनी चाहिए, पर ये तो बराबर है नहीं, ये तो बराबर दिख नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे। देखो हैं तो सब 11 के मल्टीपल, ये 11 की घात 3 है, ये 11 की घात 2 है, ये 11 की घात 1 है, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आज बस आपसे ये रहेगी कि आज आप बस 1 घंटे तक बने रहना, बिल्कुल हिलना मत, एंड तक आप रहना, और आपसे इंस्टॉलमेंट के हर प्रकार के प्रश्न न बने तो कहना, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा क्योंकि यहां अलग चीज चलती है, तो आपको लगेगा ये आज क्या हो रहा है, पर थोड़ा सा सब्र रखो, 5 से 10 मिनट में जैसे ही मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा आपको हर चीज समझ में आएगी। और आज 1 घंटे अगर आपने अच्छे से डेडिकेट कर दिया तो इंस्टॉलमेंट के हर प्रकार के प्रश्न आपसे बढ़िया बनेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सब्र रखना पड़ेगा ना, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, आराम से देखते रहो, पेशेंस रखो, मेरी जिम्मेदारी आपको सिखाना और आप सीख कर ही आज जाओगे, इसलिए आराम से इधर देखो, बिना किसी चीज की चिंता किए, जो मैं बताते जा रहा हूं वो देखते जाओ, जहां दिक्कत आए कमेंट कर देना, है ना, मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि इंस्टॉलमेंट कैसी होनी चाहिए, बराबर, तो यहां तो इंस्टॉलमेंट बराबर है नहीं, तो अगर ये 11 की पावर 3 है, ये 11 की पावर 2 है, मतलब इसको एक बार 11 और चाहिए, और ये 11 की पावर 1 है, मतलब इसको 2 बार 11 और चाहिए। तो अगर 11 में 121 का गुणा कर देंगे तो ये 1331 बन जाएगा।
121 में 11 का गुणा कर देंगे, ये भी 1331 बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 1331 है। तो हमने क्या करा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, तो तीनों कैसे हो गए बराबर। लेकिन नियम ये बोलता है कि अगर इधर गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इधर जो गुणा किया यहां भी करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1210, ये कितना बन जाएगा आपका 1100, और ये कितना रहेगा आपका 1000। इनको अगर आप जोड़ दोगे तो 0, 1, 3 और 3। तो अगर प्रिंसिपल 3310 रुपए होगा, मान लो अगर प्रिंसिपल 3310 रुपए होगा, तो उसकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी, 1331 रुपए की। अभी अगला अब एक क्वेश्चन करने वाले, और उससे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या करना है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको इसी चीज को एक क्वेश्चन से समझाता हूं, देखो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। हम अभी तक 102 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कल आपको शीट भी मिल गई होगी टेलीग्राम पर, मैंने पूरी टाइप वाइज, टाइप नंबर 1 से 19 तक के आपको पूरी शीट मिल गई है, और ये हमारे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी अगर 2 वर्षों में ऋण का भुगतान करना हो, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे है 10%, टाइम आपका जो ऋण है, जो लोन है वो 21,000 का है, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 2। तो 2 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 साल का क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आप बनाओगे रेशो, प्रिंसिपल और अमाउंट न लिखते हुए हम यहां लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो पहली इंस्टॉलमेंट 10 में 1 जुड़ गया 11, दूसरी इंस्टॉलमेंट 10 का वर्ग कितना 100, और 11 का वर्ग 121, ठीक है। और क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, बराबर नहीं होंगी तो क्या करेंगे, आगे आएगा। अभी इजी क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये तो 121 है, अगर इसमें भी 11 का गुणा कर दिया जाए तो ये भी 121 बन जाएगा, और ये तो 121 है। इधर आपने 11 का गुणा किया तो इधर भी 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो 11 और 10 का अगर आप गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपका 110, ठीक है, और ये आपका पहले से 100 है, टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 210। तो अगर प्रिंसिपल 210 है तो हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनेगी, 121 की। इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह कहा गया है कि एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 21,000। तो प्रिंसिपल है 21,000, पर हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 210, और हर इंस्टॉलमेंट, इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको टोटल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, जबकि हमें केवल सिंगल इंस्टॉलमेंट बताना है, तो केवल 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कटेगा कितनी बार, 100 बार, और आपको 121 में 100 का गुणा करना है। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी, 12,100 रुपए की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन सबसे बन रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, नहीं सौरभ, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए पीओ के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का आप टेंशन मत लो। क्लियर है। एक बार और जल्दी से मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। और देखो, हमें पूरा खेल यहां पे पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। तो आप रेशो बनाओगे, एक तरफ आपने लिखा प्रिंसिपल, एक तरफ लिखा आपने इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट, 10 पर 1। तो पहले साल 10, ये 11, 2 साल का 100, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 121, ठीक है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो गुणा नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, हमें दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है। इधर 11 का गुणा करोगे तो ये 121 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 121 है, और इधर 11 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 110, और ये ऑलरेडी आपका 100 है। तो एक्चुअल में आपका प्रिंसिपल क्या है 210, पर इन रुपीज रियल में हमारा प्रिंसिपल है 210, पर हमारे अकॉर्डिंग रेशो में प्रिंसिपल है 210, और हर इंस्टॉलमेंट कितने की, 121 की। ये कटेगा 100 बार, 100 से गुणा किया, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,100 रुपए, ठीक है। तो आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, बस एक बार अच्छे से आपको देखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं।
देखो ये चीज कोई नहीं बताता, सब इतना ही बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें फिर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66। देखो 16.66% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा प्रिंसिपल है 39,000 और अब मेन ये देखो कि इंस्टॉलमेंट कितनी है, अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको करके बताता हूं, वैसे आप चाहें तो एक बार खुद से करने की कोशिश कर सकते हो, बाकी बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा। यहां ध्यान दें, 16.66% की वैल्यू 1/6 होती है क्या? ये सबको पता है ना, ये हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखा है कि इसको 1/6 क्यों लिखते हैं। अब देखना, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंसिपल, यहां पे लिख देता हूं इंस्टॉलमेंट, और अब हम इसका रेशो बनाएंगे। 6 पर 1 जुड़ेगा, मतलब पहले साल 6 से 7 और दूसरे साल 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब यहां 49 है तो मुझे यहां भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई, ये भी 49 तो ये भी 49, और इधर आपने 7 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 42 और ये 36 चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो 6 और 2 हो गया 8, 4 और 3 हो गया 7। तो आपको पता चल गया कि अगर प्रिंसिपल 78 रुपए होता तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनती? 49 की बनती। क्लियर है इतना? लेकिन हमारा रियल में प्रिंसिपल कितना है? 390। यहां लिख देता हूं मैं, सॉरी 390 बोल रहा हूं, 39,000। तो 39,000 अगर प्रिंसिपल है, जबकि हमारे रेशो के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 78, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 49 से। अब ये देखो जरा ध्यान से कि 78 से 39 कटता है क्या? या तो आप 13 का पहाड़ा ले सकते हो, 13 से 3 बार, और 13 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। या आप ध्यान से देखें तो क्या ये 78 का 5 गुना होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। 78 का 5 गुना क्या होता है? देखो 5 का गुणा करोगे 8 पंजे 40 का 4, 35 और 4 39, मतलब ये कितनी बार कट रहा है? 500 बार। अब आपको केवल 500 का 4900 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार 0, 9 का 5 गुना, और 4 और 5 20, और ये हो जाएगा आपका 24। मतलब हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी? 24,500 की। ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। 16.66% मतलब 1/6, 1/6 मतलब कि अगर 6 होगा, आपको मेजर यहां ध्यान देना है। सबसे पहले हम शुरुआत बस यहां से करते हैं, है ना। ये हमने पहले समझा था कि 6 से 7, ठीक है, और ये 6 से 7 था, और इसका हम 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ये 49 है, ये भी 49 होना चाहिए, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करा, इधर भी करेंगे, 42, 36, 78, तो टोटल प्रिंसिपल हमारा 78 है, जबकि प्रिंसिपल 39,000 है। 39,000 अगर 78 है तो 49 क्या होगा? सॉल्व करा, हर इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई हमारी? 24,500 की। बताइए क्लियर है? अब अगर यही सवाल 3 साल के लिए आ जाए, देखो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये 3 इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ये और मैं आपको सिखा देता हूं। अगर यही क्वेश्चन 3 साल के लिए आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, हाँ, स्क्वायर क्यों करते हैं मैं बता दूं। अच्छा चलो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक सीखो कि ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, अब आप इसका एकदम बेसिक समझो कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। ठीक है, यह चीज कोई नहीं पढ़ाता, सब आपको तरीका जरूर बता देंगे, पर आपको कोई यह नहीं बताएगा कि ऐसा करना क्यों है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। देखो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को करने का फॉर्मूला ये होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अपॉन पी, इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो अगेन इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। 3 इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट अपॉन, बुक में आपको यही मिलेगा, है ना। बुक में आप देखना, आपको किसी भी बुक में जनरली, और अगर ज्यादा इंस्टॉलमेंट है तो ये आगे बढ़ता जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूले से मत करना, ठीक है, आप उसको करना रेशो मेथड से, और जो रेशो मेथड बनी है वो बनी इस फॉर्मूले से ही है। देखो यहां फॉर्मूले में पहले 1 आ रहा है,
फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूं। समझना चाहते हो? सच बताओ, सब लोग समझना चाहते हो? क्योंकि इसमें 10 से 15 मिनट आपके जा सकते हैं, और ये इसलिए कोई बताता नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। तुषार, ये सबसे शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकती, है ना। ये करते तो इससे हैं सब लोग, पर मैं आपको रेशो से सिखा रहा हूं। बताओ, समझना चाहते हो? ओके, चलो, थैंक यू शिवानी। ठीक है भाई, देखो अब आपको समझना है तो समझो कि इसको हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, 10 मिनट पर आपको थोड़ा सा अब सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट में आपको चीजें समझ में आएगी कि इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बना कैसे है। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो हमारे पास हमेशा उदाहरण लेने के लिए वही है, 10,000 रुपए और 10%। ठीक है, मान लो आपने 10,000 रुपए का कोई सामान लिया। ठीक है, आपने 10,000 रुपए का कोई सामान लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, तो 10,000 का 10% ब्याज लगेगा, मतलब 110/100। तो टोटल क्या बन जाएगा? ये टोटल बन जाएगा 11,000। ठीक है, फिर आपने कहा, मान लो आपने किश्त दे दी 6,000, तो इसमें से 6,000 रुपए आपके इंस्टॉलमेंट के कट गए, बचे कितने? 5,000। वापस से 5,000 जो है, हम 2 साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी ना, केवल 2 इंस्टॉलमेंट में। अब 5,000 रुपए आपके बचे, वापस से 10% ब्याज लगेगा, तो आपका सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 5500। आपका पूरा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं, बात समझ में आई? 10,000 रुपए का 10% ब्याज लगा, तो टोटल उधारी हो गई आपकी 11,000। आपने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईएमआई दे दी 6,000 रुपए, तो अब 5,000 बचे। ठीक है, अब इस 5,000 पे वापस से 10% ब्याज लगेगा, और दूसरे साल के आखिरी में आपके ऊपर टोटल उधारी 5500 हो जाएगी। आपने टोटल 5500 रुपए उधार जो थे ईएमआई देके चुका दिया, काम खत्म हो गया आपका। आ रही बात समझ में? अब यहां से फॉर्मूला बना है, देखो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बना कैसे है। देखो, आपने 10,000 रुपए का सबसे पहले 110% निकाला, तो मनी मन में करना, ये कितना आया था? 11,000। इसमें से आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए दे दी। ठीक है, तो इतना देने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपका रिमेनिंग, जो भी आपकी उधारी है रिमेनिंग आ जाएगी। वापस से आप उसका 110/100 निकालोगे, तो आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आएगा। याद आया? ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, 10,000 का 110। देखो आप लोगों ने बोला है कि सर समझाओ फॉर्मूला कैसे बना, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10,000 का 110/100 क्या होता है? 11,000। 11,000 में से आपने पहली किश्त दे दी 6,000, तो बचा कितना? 5,000। फिर 5,000 का 110/100 निकालोगे, तो आखिरी में 5500 ही तो आएगा। तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या थी? 6,000, और दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या थी? 5500। समझ में आई बात? तो हमने कैलकुलेशन ना करते हुए इसको एक इक्वेशन टाइप लिख दिया कि ये हम कर रहे हैं। 10,000 गुणा 110/100, पहली किश्त दी, अब जो बचा उस पे वापस से 10% लगेगा, तो ये आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इतना समझ में आया? जल्दी से बताओ, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे समझाने में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक बात आप ये ध्यान दो, ये आपका क्या है? ठीक है, एक चीज और देखो, मैं यहां लिख देता हूं, एक बात आप मुझे बताना, 110/100 को क्या मैं 1 + 10/100 लिख सकता हूं क्या? यस या नो बता दो। 110/100 को क्या 1 + 10/100 लिख सकते हैं? हां या ना? जल्दी से आंसर दो। ठीक है, अभी नहीं आया है, अब रुको, अब शुरू करा है तो 5 मिनट और लगेगा। सीख लो कि इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बना कैसे है ना। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 100 एकम 100 और 10 110, मतलब ये 10 क्या है? ये रेट ही तो है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? 10,000 रुपए, ये हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा? 10% था, और हमने इंस्टॉलमेंट कितनी ली थी? 2। ठीक है, तो मुझे बताओ
कि ये जो है, क्या मैं इसको 1 प्लस आर अपॉन 100 नहीं लिख सकता? ये वही तो है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100, मतलब जिसको हम 110/100 बोल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, 110/100 जो है ये हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 ही तो है। ठीक है, अब देखना आप जरा यहां पे, अब हम सबका नामकरण करेंगे। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, या अभी चलो रुको, ये आपका 10,000 है, इसको 10,000 रहने दो, गुणा 110/100, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट थी, इसको मैं नाम दे रहा हूं x। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा हो गया 110/100। ठीक है, और ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, इसको भी हम x नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 10,000 गुणा 110/100 माइनस x बराबर x इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर जाएगा 110 नीचे आएगा, हाँ या ना, 100 ऊपर 110 नीचे। अच्छा, ये जो माइनस का x है ये उधर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, तो मैं इसको हटा के सॉल्व कर रहा हूं, यहां ध्यान देना। अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं कि 10,000 गुणा 110/100 बराबर माइनस का x उधर गया तो x, और ये आपका आ गया x इंटू 100/110। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब देखो फिर, अब ये दोनों भी तो उधर जा सकते हैं, है ना, तो ये बचेगा आपका 10,000 बराबर, अब इसका गुणा दोनों में होगा, देखो 100/110, 100 ऊपर जाएगा 110 इधर, और गुणा में ये सब एक साथ है ना, x प्लस x इंटू 110/100। ठीक है, अब इसका गुणा सब में बारी बारी से होगा, है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इसमें गुणा होगा तो x इंटू 100/110 प्लस, अब इसका गुणा इनमें होगा, तो देखो 100 पहले से है, 110 यहां, सॉरी मैंने छोटी सी गलती करी, यहां 110 आएगा, 110 भी पहले से है, तो x इंटू 100/110 का वर्ग। इतना समझ में आया? हमने अभी केवल पक्षांतर करा है, थोड़ा सा आपके ऊपर से जाने लगा होगा, आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, बस 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका बस नाम बदलना है। ये 10,000 क्या था, ये आपका प्रिंसिपल था, ये x क्या है, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, 100/110। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा है 100/110, अगर इसको पलट के लिखा जाए, 100/110 को अगर पलट दोगे तो ये क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100 है। ठीक है, और अगर आगे बढ़े, प्लस ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और यहां आप देखिए 100/110 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 है। मान लो तीसरी किश्त भी होती तो ये चीज आगे बढ़ती, थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस, अभी मैंने आपको 3 इंस्टॉलमेंट से तो और बताया नहीं करके, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। देखो अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती ना तो यहां पे और एक आ जाता x और 100/110 की पावर 3, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ये इसके पीछे रीजन है कि पहले साल आपको पावर 1 करना है, दूसरे साल आपको पावर 2 करना है, तीसरे साल पावर 3 करना है, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला आया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, चिंता मत करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला बनाने वाले ने बनाया कैसे होगा। ठीक है, पर हम क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, पर मुझे ये बताना था कि हम पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 क्यों लिखते हैं, उसके लिए मैंने आपको इतनी सारी पूरी जो कथा है ये आपको सुनाई। ठीक है, बाकी आप वीडियो को बाद में कभी भी आराम से रिवाइज करना और स्टेप बाय स्टेप लिखना, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाए। हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, अब ये वाला हमें तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट वाला हमें क्वेश्चन करना था। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 10%, टोटल लोन कितना है 66,200, और टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है, सो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट है। पहले साल क्या होगा 10 से 11, दूसरे साल क्या होगा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तीसरे साल क्या होगा 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर हम इन तीनों को बराबर करते हैं, इसमें गुणा करना पड़ेगा 11 का,
और इसमें गुणा करना पड़ेगा 121 का। इसको गुणा करके नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि तीनों 1331 ही बनेंगे। ये भी 1331 बनेगा, ये भी 1331 बनेगा, और ये भी 1331 बनेगा, ठीक है। लेकिन 121 का मल्टीप्लाई आपने यहां किया है, तो 121 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, और 11 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें अगर आपने गुणा किया तो 1210, इसमें गुणा किया 1100, और इसमें किसी का गुणा होगा ही नहीं तो 1000। सबको आपने जोड़ा, ये मैंने आपको सबसे पहले भी करना सिखाया था। तो ये आ गया आपका 3310। अब देखो अपना जो प्रिंसिपल है, मतलब जो लोन है, वो है 66200, जबकि हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 3310, और हर इंस्टॉलमेंट कितने की बन रही है 1331 की। तो 1331 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इसका डबल है, मतलब ये कितनी बार कैंसिल होगा 20 टाइम्स, और 1331 का दुगना करना है 26, 62 और 0, तो हर इंस्टॉलमेंट इक्वल कितने की बनेगी 26,620 की, ठीक है। जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। करना इतना ही है आपको, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है बन गया होगा क्वेश्चन सभी लोगों से। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ज्यादा लोड तो नहीं लग रहा है इसमें। और आप बस आधे घंटे और रुको, है ना। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। शुरुआत में क्या होता है, जब भी बेसिक समझाते हैं, एक दो क्वेश्चंस कराते हैं, तो थोड़ा ऊपर से जाता है, कंफ्यूजन होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो चीजें समझ में आने लगती है। थोड़ा सा बस सब्र रखना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। चलो और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो इस वाले को आपको करना है। वापस से सेम क्वेश्चन है। आपसे बोला है 25,220 रुपए, वादा किया 5% की दर से 3 किस्त में देंगे, प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात कीजिए। बताइए सब लोग जल्दी से इसका आंसर। देखिए ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है ना, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 5-6 सवालों तक रुक जाया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर अपना 106 है। देखो अभी तक हम अपनी क्लास में 106 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। हाँ अभिषेक 10% बढ़ाना है, बिल्कुल। चलो देखो हमें यहां पे दिया हुआ है कि फ्रैक्शन जो है, रेट है हमारा 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/20, ये आप जानते होंगे, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये आपका प्रिंसिपल, ये इंस्टॉलमेंट, 1/20 मतलब 20 में 1 जुड़ेगा, तो पहले साल 20 से 21, ठीक है। दूसरे साल 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, तीसरे साल 20 का घन और 21 का घन। 21 का घन क्या होता है 9261, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, मैंने पहले भी कहा है। अब हम इनको बराबर करेंगे। अब देखो कभी मेहनत मत करना, ये 21 की पावर 1 है, इसको 21 की पावर 2 चाहिए, मतलब 441, इसको 21 चाहिए। मल्टीप्लाई मत करो, सब 9261 ही आएंगे, ये आपको ध्यान रखना, तीनों 9261 आएंगे। गुणा तो इधर करना है, तो आपको 441 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और 21 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो इसको जैसे आप करोगे, ध्यान से देखो, 44 का दुगुना 88 और 2 और 0, ये मल्टीप्लाई हो गया। इधर करोगे 21 का 4 गुना 84, और इसको 8000 ही हम रहने देंगे, ठीक है। चलो सबका टोटल करें, तो टोटल अगर आप करते हो तो ये आ गया आपका 20, 8 और 4 12 और 24 और 1 25, 25,220 टोटल प्रिंसिपल यूनिट्स में आ रहा है। ये एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट्स में होता है ना। और हमारी हर इंस्टॉलमेंट ये है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। देखो बहुत अच्छी बात यह है कि प्रिंसिपल रुपए में भी 25,220 है और यूनिट्स में भी 25,220 है, ठीक है। और हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 9261 की,
ये हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया कि ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की होगी, 9261 की। तो फिगर्स को देख के ना कभी घबराया मत करो, आगे जाके वो चीज आसान होगी, कैंसिल वो जरूर होंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अपूर्वा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी चेंज करो। ठीक है, ओके, चलो, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। देखो बस यही चीज है, बेसिक से टाइप वाइज सारी चीज अच्छे से सीखो, एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, है ना, मतलब इस तरीके से पढ़ो कि फिर आपको कभी दोबारा वो चीज पढ़ना ना पड़े। अभी और क्वेश्चंस हम करेंगे। तो देखो अभी हमने क्या सीखा, हमने अभी ये सीखा कि अगर प्रिंसिपल दिया रहे तो इंस्टॉलमेंट कैसे पता लगाएं। अभी तक मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन से ये सिखाया। अब मैं इसके आगे उल्टा बता रहा हूं, अगर आपको इंस्टॉलमेंट दी रहे तो प्रिंसिपल कैसे पता लगाना है, उस पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, और यहां अब उल्टा है, आपको इंस्टॉलमेंट इस बार पता है लेकिन यह नहीं पता है कि लोन कितना लिया था, मतलब उधार कितना लिया था। उल्टा करेंगे अब। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करने वाले? हाँ भाई धीरेन्द्र, रोज क्लास चल रही है अपनी। और मेरे हिसाब से अभी तक हम लगभग 12 से 13 घंटे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि रोज हमारी लगभग 1.5 घंटे क्लास चल रही है और आज हमारी 9th क्लास है, तो लगभग 12-13 घंटे अभी तक हम पढ़ चुके हैं और अभी एक क्लास और बची है। तो मंडे हो सकता है कि हम इसको फिनिश कर दें या हो सकता है कि ट्यूसडे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि एक बार पढ़ाऊंगा पर पूरा पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो लगभग 15-16 घंटे का चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पर फ्री पूरा ये पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने वाला हूं, मतलब 12-13 घंटे हो चुके हैं, 2-3 घंटे का अभी ये चैप्टर और बचा है। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाना, आपको इतने टाइप नहीं मिलेंगे, है ना, किसी में कोई से टाइप कम रहेंगे, किसी में कुछ, और आप कोई भी बुक से सॉल्व करोगे आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मतलब 99%, 1% तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नए हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर दिमाग लगाओगे तो वो भी बन जरूर जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। जितना मैंने बताया है उसी से वो क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, बाकी ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर सारे क्वेश्चंस इन लॉजिक से कनेक्ट होंगे, वो आएंगे घूम फिर के यहीं पर। तो इसलिए आप कोई भी बुक उठाना, आपसे क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। ठीक है, डेली हमारी क्लास अभी 10:15 पे चल रही है, मंडे हमारी क्लास 12 बजे है। बाकी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। शिवम वो मैं नहीं बता सकता कैसे हो रहा है ये सब। देखें यहां पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और इस बार कितनी इंस्टॉलमेंट है? अच्छा 2 इंस्टॉलमेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है फिर तो। 2 इंस्टॉलमेंट है या 2 साल है, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, 2 इंस्टॉलमेंट, और हर इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1352 रुपए की। देखो इस बार क्वेश्चन उल्टा है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है और प्रिंसिपल बताना है, तब भी हमारे करने का तरीका सेम रहेगा, करने के तरीके में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 1/25 का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, 1/25 का मतलब पहले साल 25 में 1 जुड़ा 26, दूसरे साल 25 का वर्ग और 26 का वर्ग, इतना क्लियर है। और क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, अभी इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी होगी, फिलहाल इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो ये 676 है, तो इसमें भी 26 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 676 बन जाएगा, ये भी 676 है ही। इधर आपने 26 का गुणा किया तो इधर भी 26 का गुणा कर दो, तो अगर 25 में 26 का गुणा करोगे तो 625 और 25 650 आएगा क्या? और ये आपका पहले से 625 है, दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 12। ठीक है, अब एक बात ये देखो कि आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1352 रुपए की। तो इस बार हम क्या करेंगे, बात समझना, हर इंस्टॉलमेंट 1352 रुपए की है। अगर इंस्टॉलमेंट है तो भाग भी किसका देंगे? इंस्टॉलमेंट का। तो हमारी हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है? 676, तो 676 से भाग देंगे, और आपसे पूछा है टोटल प्राइस बताना है, मतलब टोटल वैल्यू बताना है 1275,
तो ये रख देंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये चीज रेशो में और अच्छे से मैं सिखाऊंगा आपको कि ये सब क्यों होता है ऐसा। तो इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट का भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल का। तो ध्यान से देखो जरा, 676 का ये दुगना है, ठीक है। तो 1200 का दुगना 2400 और 75 का 150, मतलब ये आपका हो रहा है कितना, ऑप्शन हाँ 2550। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 का दुगना 2400, 75 का 150, 2550। तो ये अपना प्रिंसिपल है। क्लियर है, बताइए जल्दी से। देखो नेक्स्ट वीक मैं आपको और बता दूं, 2 क्लासेस तो अपनी होने वाली है। एक मॉर्निंग में क्लास चलेगी, इवनिंग वाली क्लास हमेशा नहीं चलेगी, जब तक पॉसिबल होगा चलेगी। 1 घंटे क्लास रेगुलर चलेगी, ये कंफर्म है। तो मॉर्निंग में एक अपनी क्लास चल रही है, अभी सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग की डिमांड थी एडवांस मैथ्स में कुछ स्टार्ट किया जाए, तो हम जहां तक है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, वही बेसिक से एडवांस लेवल का। और ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ेंगे तो वो भी 15 से 20 घंटे का मिनिमम होगा, ठीक है। इवनिंग में मैं एज वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं सोमवार से। इसके अलावा अगले हफ्ते में प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। तो किसी दिन हम एसएससी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपका एक लाइव टेस्ट होगा। मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको 20, 30, 40 सेकंड का टाइम दूंगा और उसका फिर मैं ट्रिकी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मैं एसएससी वालों के लिए, बैंकिंग वालों के लिए, ठीक है, इसके अलावा जो पुलिस के एग्जाम, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एसआई कांस्टेबल, और जो टीचर्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं जैसे संविदा वर्ग 3 ग्रेड 3 वाले, तो इनके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रहा हूं। टॉपिक तो पढ़ेंगे पर हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे डेली 1-1 घंटे का, और उसमें आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप करके बताना, उसके बाद फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये भी हम करने वाले हैं शुरू, ठीक है। तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस, पढ़ना तो जरूरी है पर पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम है, इसको आप अब जल्दी से कर सकते हो। आपसे कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और यहां पे 17,640 रुपए ये आपको दिया हुआ है। ये इंस्टॉलमेंट है ना, ईच इंस्टॉलमेंट है, और वापस से कितनी इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे हम, 20 से क्या हो जाएगा 21, और 20 का वर्ग 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अगर यहां पे ये है तो यहां 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा आपका 420। इसको मैं यहां लिख देता हूं 21। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 420, 420 और ये आपका ऑलरेडी 400 है, दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 820, ठीक है। और ये एक पार्ट हो गया। हर इंस्टॉलमेंट 17,640 की कर लोगे क्या सॉल्व, आगे 17,640 हर इंस्टॉलमेंट है, जबकि हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 441, और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 820 से। इसको सॉल्व कर लेना और आप देख लेना आपका जो भी प्रिंसिपल है वो आ जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको पूरा करके बताऊंगा, बाकी कुछ चीजें आपको अपने लेवल पे भी करनी पड़ेंगी। चलो 3 इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है, वो भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। योगेश, ट्रिक के वीडियो अलग चल रहे हैं, आप दूसरे वीडियोस देखो। अभी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिकी वीडियोस की सीरीज चल रही है, तो मैं अभी तक 3 वीडियोस डाल चुका हूं, वो देखो आप। देखो बहुत सारा पढ़ने के लिए मटेरियल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, अब एक बार देखो सारे वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो करें इसको सॉल्व। तो हमें यहां पे कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% है और 3 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट कितने की 10,800 की, ठीक है। तो आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% मतलब 1/5। 1/5 मतलब क्या हो जाएगा 5 से 6, 5 का वर्ग
ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद इनको इक्वल करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 का, तो हर इंस्टॉलमेंट 216 बन जाएगी। और अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का और इसमें 36 का, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का। तो 36 का 5 गुना क्या होता है 180, 25 का 6 गुना क्या होता है 150, और ये आपका 125 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 5, 8 और 5 13, 13 और 2 15 का 5, कैरी 1 455। ठीक है, अब देखो हर इंस्टॉलमेंट कितने की है, हर इंस्टॉलमेंट है 10,800 रुपए की, जबकि हर इंस्टॉलमेंट की फ्रैक्शन में जो यूनिट्स में वैल्यू है वो 216, और आपको बताना है प्रिंसिपल, मतलब आपको बताना है 455 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 455 हो गया। 216 से ये कटेगा 50 बार, तो आपको बस 50 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो को अलग लिख देते हैं। 5 का 5 गुना हो गया 25, 25 और 2 27, और 20 और 2 22, तो ये आपका 22,750 आ रहा है क्या, 22,750, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? देखिए ये आपको पटवारी में, पुलिस में, सब में काम आएगा। ये क्वेश्चन सब में आते हैं। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लियर है यहां तक सभी को? अब अच्छा लग रहा है, अब समझ में आ रहा है। शुरुआत में कई लोग घबरा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हम करेंगे, अब तो बन रहा है। बताओ जल्दी से। अजय पूरा फ्री कुछ नहीं होता है देखो, और फ्री पूरा मिले ना तो पढ़ना भी मत कभी। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट जितना हो पाएगा वो पढ़ाऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीक से अपना एक पूरा पेड कोर्स भी आ रहा है, जिसमें मैं पूरे 31 टॉपिक, जैसे आपको अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से पूरे 31 टॉपिक्स आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने वाला हूं। पूरा कोर्स रहेगा। देखो यहां दिक्कत क्या होती है कि मैं आपको केवल पढ़ा सकता हूं, आपका मैं टेस्ट नहीं ले सकता। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो मुझे कहीं और जाके पीडीएफ आपको देनी पड़ेगी। आपको डाउट पूछना है तो कहीं और किसी तरीके से आप डाउट पूछोगे। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप और हम डायरेक्ट बातचीत कर सके, आप तक मेरी बात पहुंचे और आपकी बात मुझ तक पहुंचे। इसलिए हमें एक पूरा क्लासरूम वाला अगर फील चाहिए तो ये सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम वो काम करने वाले हैं कि आपको पूरा करीबन 6 से 7 महीने का पूरा, वैसे अगर मैं आपको रोज 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा तब जाके 7 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। इतना सारा पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आपको मुझे उसकी प्रैक्टिस शीट देनी है, उसकी प्रैक्टिस करानी है, टेस्ट लेना है, डाउट्स बताना है, गाइड करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये सब चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और इसलिए हम लोग अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें एक ही जगह देंगे, आपको कहीं अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। मुझे कुछ शेयर करना है वो आपको मिलेगा, आपकी कोई दिक्कत है वो मुझ तक आ जाएगी। ऐप का आप मान लीजिए मंडे 99% श्योर है कि मंडे को अपनी ऐप आ जाएगी। जैसे आपसे ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट है, जैसे ही आएगा मैं आप तक उसकी न्यूज पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए क्या है अपना अगला सवाल। देखिए एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए बैंक में, देखो इस बार थोड़ा अलग सवाल है। इस बार व्यक्ति पैसा देते जा रहा है और आपसे पूछा है तीसरे साल का। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि यहां पे क्या बोलना चाह रहा है। देखो हाँ, यूट्यूब की क्लास अपनी चलती रहेगी, यूट्यूब की चिंता आप मत करो, यहां तो चलता ही रहेगा। ठीक है, देखो आप बोल रहे हो इसलिए मैं बता देता हूं। मैं आपको कंप्लीट मैथ्स, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपना ऑनलाइन बैच लेकर आ रहा हूं, तो कंप्लीट जो मैथ्स है पूरे 31 टॉपिक, ठीक है, और ये केवल एक ही बार रहेगा, है ना। मतलब क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑनलाइन बैच रहेगा इसलिए मैं केवल इतनी फीस में आपको पूरे 31 टॉपिक, उनकी प्रैक्टिस शीट जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूं पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत नॉमिनल फीस है। मतलब ऐसी फीस हमने रखी है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये फीस आपकी रहेगी कंप्लीट मैथ्स की, जो 6 से 7 महीने का पूरा कोर्स रहेगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा।
आप लोग ज्यादा फोर्स कर रहे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी बहुत नॉमिनल फीस रहेगी और ये केवल एक ही बार रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर अगली बार कभी बैच आता है तो इतनी कम फीस में आपको नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो चाहते हैं बस उन्हीं के लिए ये ऑफर रहेगा। हाँ, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अगर मैं आपको 250 घंटे भी पढ़ाता हूं, 250 आवर्स भी पढ़ाता हूं, तो 1500 रुपए में आपको अगर 250 घंटे पढ़ने को मिल रहा है, मतलब आप समझ लो कि 6 रुपए आप 1 घंटे का मुझे पे कर रहे हो। तो बहुत नॉमिनल फीस है, आप इसको मत बोलना कि स्कोर कम करो। और ये सिर्फ पहली बार के लिए, अगली बार यही फीस जो है 2500 या 3000 रुपए रहेगी। YouTube पे क्लास बंद नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, YouTube पर भी क्लास चलेगी और ऐप पर जो पेड कोर्स है वो भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक आदमी ने 30% की दर से, देखो मैं आपको यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं, बात समझना मेरी। 3000 रुपए जो हैं उसने सबसे पहले लिए और वो हर साल 1000 रुपए देते जा रहा है। देखो बहुत आसान सवाल है, बात समझना। उसने सबसे पहले 3000 रुपए लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%। तो मुझे बताओ 3000 का 30% क्या होता है? 900 रुपए होता है क्या? डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? 3000 का 30% 900, मतलब उस पर टोटल उधारी कितनी हो गई? 3900। फिर वो गया बैंक और उसने 1000 रुपए दे दिए। अब 1000 रुपए दे दिए तो अब उसकी उधारी कितनी बची? 2900। ये पहले साल की बात है। 3000 का 30% ब्याज लगा, 3900 हो गया। 3900 में से 1000 रुपए उसने दे दिए, बचे कितने? 2900। 2900 पे वापस से 30% ब्याज लगेगा। तो 2900 का 30% क्या होता है? 29 या 87, 29 3 87, याद होना चाहिए। तो 870 रुपए ब्याज जुड़ेगा। तो अगर इसको हम प्लस करेंगे, इसको आप अलग कर लेना ना, इसमें से 1000 रुपए उसने दे दिए, यहां लिख देता हूं मैं। तो अब उसका कितना बचेगा? 2900। फिर 2900 पे 30% ब्याज लगा 870। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। ये आ गया आपका 7, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और कैरी हो जाएगा 1, मतलब 3770। इसमें से वापस उसने 1000 रुपए दे दिया। अब बताओ कितना बचा? तो अब बचा 2770। फिर तीसरे साल, ये 2 साल का हो गया। फिर तीसरे साल का क्या होगा? ये करने का सबसे आसान तरीका है, 2770 है, फिर बैंक उससे 30% ब्याज लेगी। तो इसका 30% क्या होगा? जल्दी से कर लेते हैं। देखो 3 का गुणा करना है बस। तो 7 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 21 कैरी 2। फिर 21 और 2 23 का 3 कैरी 2, 6 और 2 8, 831 रुपए जुड़ेगा। तो इसमें आपको बस 831 जोड़ना है, यहां लिख रहा हूं मैं, तो आपको क्लियर रहेगा। 2770 में आखिरी साल उसको पूरा लोन चुकाना है, अब खत्म करना है और अगले साल नहीं लेके जाना है, इसलिए बस उसको 871 रुपए ब्याज सहित चुकाना है, उसका लोन खत्म हो जाएगा। 1 0 8 7 15 और 1 6 और ये हो जाएगा आपका 3। तो आखिरी साल उसको जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो कितनी देनी है? 3601। समझे या नहीं समझे बताइए जल्दी से। इसमें कोई कूपन नहीं लगेगा ना, ये सब लगाने के बाद है। एक्चुअल फीस 5000 है और सारे कूपन लगाने के बाद आपको 1499 में मिलेगा। ठीक है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? वैसे क्या मैं जान सकता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो कंप्लीट मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं? ऑल 31 टॉपिक्स। उसमें देखो डीआई, प्रोबेबिलिटी, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस के, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सर्ड्स, एक्सपोनेंट सब रहेंगे। मतलब ऐसा कोई इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। जैसे एक टॉपिक होता है बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, वो कोई नहीं पढ़ाता है, वो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो डिग्री रेडियन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, सारे चैप्टर्स रहेंगे उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आगे हम बस इसमें जोड़ते जाएंगे। 30% जोड़ना है, 1000 घटाना है, फिर 30% जोड़ना है, फिर 1000 घटाना है, बस इस तरीके से चलेगा। ओके, चलो काफी सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, मंडे हमें पूरी उम्मीद है, मंडे मैं आपको बता दूंगा। और हमने उस कोर्स की डेट भी डिसाइड कर ली है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मंडे हमारी ऐप आ जाती है तो 8 जून से अपना बैच स्टार्ट होगा, 8 जून से। ठीक है, बाकी मंडे में आपको इसकी डिटेल दे दूंगा।
देखो YouTube पे भी कंप्लीट होगा, पर YouTube पे टाइम लगेगा। यहां भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, पर वहां और यहां में डिफरेंस तो थोड़ा सा रहेगा। बाकी यहां भी क्लासेस चलेंगी, वहां पे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 111, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर मतलब डाउनलोड कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 111 यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, जल्दी से देख लो इसको। नहीं, राज गुप्ता, उसमें केवल मैथ्स रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। ओके, इंग्लिश का भी प्लान करते हैं, बिल्कुल। और वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस के एग्जाम्स हो, क्योंकि आप इस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आप इससे समझ जाओ कि क्या लेवल रहेगा, है ना। तो आपको मैं एक मेंस लेवल तक सारा कराऊंगा। जो सी सेट एग्जाम्स होते हैं, पीएससी के एग्जाम, सब में काम आएगा वो, सभी के लिए। पेमेंट पूरा ऑनलाइन रहेगा, उसमें आपको रिसिप्ट मिलेगी, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा उसमें। हाँ, बड़े आगे देखिए, अब एक नया क्वेश्चन है यहां पे, आप देखो यहां अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं डाउन पेमेंट वाला। ठीक है, यहां डाउन पेमेंट है और दो चीजें एक साथ आ गई है, इंस्टॉलमेंट भी अलग है। देखो, दो क्वेश्चंस एक साथ आ गए हैं, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स डिफरेंट है, तीनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग हैं। ये यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है, डाउन पेमेंट भी किया है। और देखो, इस बार सवाल में बहुत मजा आएगा। अब कमेंट्स बंद करो, यहां ध्यान दो। डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट तो आप समझते ही हो, जैसे आप बाइक लेने जाते हो, बाइक की जो कॉस्ट है 70,000 की, आपको कोई सी बाइक पसंद आई तो आप बोलते हो कि भाई हम 20,000 रुपए तो जमा कर देंगे, बाकी का फाइनेंस कर दो। ठीक है, तो 20,000 क्या है, ये आपका डाउन पेमेंट है। और आपने फाइनेंस कितना कराया, लोन कितना लिया, 50,000। किश्त किस पे बनेगी, इस 50,000 पे बनेगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये सवाल है, और इस बार किश्त भी कैसी है, इंस्टॉलमेंट भी कैसी है, सारी अलग अलग हैं। तो चलो, बहुत मजेदार सवाल है, इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। देखो, रेफ्रिजरेटर एक खरीदा है हमने, और जिसके लिए हमने डाउन पेमेंट कितना दिया है, 1620। तो डाउन पेमेंट देने के बाद जो बचा होगा उसको हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे लिया। अब सबसे काम की चीज ढूंढो, इन सबसे काम की चीज क्या है, 10%। देखो 10% मतलब अब आप समझ ही गए हो, पहला 10 से 11, दूसरा 100 से 121, और तीसरी इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो 1000 से 1331। इतना तो अब समझ में आ गया सभी को। अब हम इनको बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं। ऐसा बोल रहे हैं क्या कि तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर है? नहीं, आपको खुद दिख रहा है तीनों इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग हैं। तो छोड़ो, अब आप क्या करोगे समझना, इस बार क्वेश्चन और आसान है। ये जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है 2178, ये किसके बराबर है, 11 के। ये जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है 2299, ये किसके बराबर है, 121 के। और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है 2662, ये किसके बराबर है, 1331 के। समझ में आया? अभी हम इस तरफ काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। पहली इंस्टॉलमेंट 11 के बराबर, दूसरी इंस्टॉलमेंट 121 के बराबर, तीसरी इंस्टॉलमेंट 1331 के बराबर। और बहुत अच्छी बात है, अगर हमें इनकी वैल्यू दी हुई है तो हम इधर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये अलग पक्ष है, ये अलग चल रहा है, इधर प्रिंसिपल वाला केस चल रहा है, इधर इंस्टॉलमेंट वाला केस चल रहा है। अभी हम इधर वर्किंग कर रहे हैं। 11 की वैल्यू 2178 है, तो देखो 1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। 11 का ये कितना गुना 2178, तो 11 का भाग दो, तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, बचेगा कितना, 10 और 7, 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 8। मतलब यहां पे आप समझो, यहां पे आप समझना, ये 198 गुना हो रहा है। तो इधर 198 गुना है, तो इधर भी कितना होगा, 198 गुना। बहुत आसान है। 121 और 2299 को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये देखो 12 दूनी 24, 20 गुना से तो कम है। 19 से चेक करें क्या, 19 से कम 19 का 9, कैरी हो गया 1, 38 और 1 39 का 9, और 19 और हाँ करेक्ट है, ये 19 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 19 गुना करना पड़ेगा। और इसको ध्यान से देखो, 1331 का ये दुगना है, तो अगर ये दुगना है तो ये भी क्या होगा, दुगना। बस अब देखो, 198 का 10 गुना करो 1980,
19 का 10 गुना करो 1900, और 1000 का दुगुना करो 2000, सबको जोड़ो तो ये आ गया 0, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 18, और ये आ गया 2 4 5 और 1 2 3 4 और 1 5, सॉरी ये आएगा आपका 5। ये समझ में आया? पता है ये क्या है? ये वो प्रिंसिपल है जिसको फाइनेंस कराया था। डाउन पेमेंट देने के बाद जैसे रेफ्रिजरेटर जितने भी रुपए का होगा उसमें से 1620 रुपए डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद 5880 रुपए बचे होंगे, इसको फाइनेंस कराया, तब जाके तीनों इंस्टॉलमेंट्स ये बनी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो 5880, अब बात समझना, 1620 रुपए का डाउन पेमेंट करने के बाद 5880 रुपए फाइनेंस कराया था, तो ये आ गया 0, 8 और 2 10, 14 और 1 15, 5 6 और 1 7, मतलब वो रेफ्रिजरेटर 7500 रुपए का था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डाउन पेमेंट में कुछ भी नहीं करना है, जो आपने टोटल अमाउंट निकाला उसमें जोड़ना है। तो देखो वो जो रेफ्रिजरेटर था वो 7500 रुपए का था, 1620 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, बचा 5880, उसको हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे किया। तो यहां अपने दो चीजें कवर हो गई, डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और तीनों इंस्टॉलमेंट अगर अलग अलग हैं तो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया हां या ना? जल्दी बता दो थोड़ा सा, है ना, अभी 2-3 क्वेश्चंस और हमें करना है। हाँ भाई चेतन, टाइम हो गया है, बस रुको थोड़ी देर और, अभी क्वेश्चंस बचे हैं। बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? हमने क्या करा, 10 11, 2 साल है तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 साल है तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब, और कुछ नहीं करना है। 11 की वैल्यू ये है, 11 का भाग दिया तो आपको 198 मिला, 121 का भाग दिया 19 मिला, 1331 का भाग दिया 2 मिला, और जो जितना गुना इधर हो रहा है उतना ही गुना इधर करना पड़ेगा। तो 198, 19 और 2 का हमने गुणा किया, ये आपको सब दिख ही रहे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल था जिसको हमने फाइनेंस कराया, 1620 में जोड़ा, टोटल अमाउंट रेफ्रिजरेटर का आ गया 7500 रुपए। ओके, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 के बाद और क्या बचा है? 113। चलो एक क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, टाइम का पता ही नहीं चलता है। मैं भी अभी टाइम देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा हमें हो गया है। देखो, टाइम देखकर आपको भी पढ़ना नहीं चाहिए, और मैं भी कभी टाइम देखकर नहीं पढ़ाता कि बस मुझे इतना करना है। पेड कोर्स का टाइमिंग हम लोग रखेंगे हितेंद्र नाइट में। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि उसका टाइम हम रात को 8 बजे रखें। जो अपना पेड कोर्स रहेगा वो रात को 8 बजे चलेगा। हाँ अभिषेक, इंस्टॉलमेंट को ऐड नहीं करना है क्योंकि वो तो इंस्टॉलमेंट्स है ना, हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर 70,000 की बाइक लेने जा रहे हो, 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो फाइनेंस कितना कराया होगा? 50,000। अब इस 50,000 को हो सकता है पहले साल आपने 15,225 किस्त दी हो, दूसरे साल 13,375 दिया हो, कुछ भी, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और चौथे साल आपने 18,415 रुपए दिया हो। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पे कितना किया, हमें यह देखना था कि फाइनेंस कराया कितना, इसलिए हमें इससे मतलब था, ना कि इंस्टॉलमेंट से मतलब था। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आ जाएं जरा क्वेश्चन पे। इस बार क्वेश्चन में आप देखोगे हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं कि अरे बाप रे, अब पता नहीं क्या होने वाला है अर्धवार्षिक में। बाकी ये बहुत इजी तरीके से आप इसको भी कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या होगा। अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का आपको याद है क्या? मैंने आपसे कहा था कि रेट को हम आधा करते हैं
और टाइम को डबल करते हैं। ये तो हर बच्चे को याद होना चाहिए अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो, ठीक है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 40/3%, इसको हम आधा करेंगे, ठीक है। और 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। 3 हाफ ईयरली का मतलब क्या है, देखो 6 महीने, 6 महीने और फिर 6 महीने, ऐसे ही मतलब हुआ ना। तो ये तो 1.5 साल हुआ, 1.5 साल है तो समय का हम क्या करते हैं, दुगना। तो 1.5 साल का दुगना करोगे तो क्या आएगा, 3 साल। मतलब आपको 3 इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करना है। समझ में आया। और वैसे भी 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंस्टॉलमेंट है तो आपको सिर्फ रेट को आधा करना है, इतना सा काम करना है। तो देखो 40/3 का अगर आधा करोगे तो 2 का भाग दोगे ना, और परसेंट तो चल ही रहा है, 2 से ये कैंसिल होगा कितनी बार, 20 बार। तो ये आ गया आपका 20/3 और परसेंट का क्या लग जाएगा, 100। 0 से 0 कट जाएगा तो आपकी फाइनल जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2/30। समझ में आया। फाइनल जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2/30। ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको करना है कितनी इंस्टॉलमेंट के लिए, 3 इंस्टॉलमेंट के लिए। तो हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो इसका टेंशन मत लिया करो। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि हाफ ईयरली में रेट आधा टाइम डबल, क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम 4 गुना करते हैं, वही करना है, ठीक है। और यहां टाइम का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, केवल कैलकुलेशन रेट का करना पड़ता है। तो देखो 3 साल का है तो आपने सबसे पहले देखा 30, ठीक है। तो आप यहां करोगे 30 से ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। सॉरी 30 से 32, 30 से 32। फिर 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। फिर 30 का क्यूब, कुछ गलती तो नहीं कर रहे पर, अरे एक और काम कर सकते हैं, सॉरी ये 1/15 भी तो हो सकता है, 2/30 है तो कैंसिल होके 1/15 भी तो हो सकता है, बताया नहीं आप लोगों ने, ये भी तो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना क्यों करें, ये हो गया आपका पहले साल 15 से 16, 15 का स्क्वायर 225, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। फिर 15 का क्यूब 3375 और 16 का क्यूब कितना होता है 4096। क्लियर है इतना। अच्छा इंस्टॉलमेंट कैसी है, सारी बराबर है क्या, 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है, मतलब सारी बराबर है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 256 का, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों की ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4096। इधर मल्टीप्लाई करो आप तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 256 से, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, और ये आपका सेम रहेगा, है ना। तो इसमें अगर मैं 15 का गुणा करता हूं तो 15 × 6 90, कैरी हो गया आपका 9। फिर 15 का 5 गुना 75, 75 में आप अगर 9 जोड़ोगे तो 4, कैरी हो जाएगा 8, और 30 और 8 कितना हो जाएगा 38। इसको सॉल्व करें तो 16 से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 16 पंजे 80, 32 और 8 40, और 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और आपका ये जो है 33 75 एज इट इज रहेगा। सबको जोड़ लेते हैं तो हमारा टोटल क्या है 10,815। इनको सबको जोड़ते हैं तो ये 5 आ गया, 7 और 4 11, 8 और एक 9, 9 और ये कितना हो जाएगा 9, 18 का 8 कैरी 1, और ये हो गया आपका 9 और एक 10। देखो ये भी 10,815 आ रहा है, ये भी 10,815। तो 10,815, अगर 10,815 ये यूनिट्स में है, ये रुपए में है, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। तो आपको वैसे तो देखकर ही आंसर दिख रहा है कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 4096 की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया सभी को या नहीं आया। तो कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन तो रहेगा ही, तो आप ये मत सोचना। हाँ बाकी कैलकुलेशन को हम कम कर सकते हैं, और वो कम कर सकते हैं प्रैक्टिस से और थोड़ी ट्रिकी तरीके से। समझ में आया, कुछ भी अलग नहीं था, बस एक ही चीज थी कि रेट को हमें आधा करना था। 40/3 का आधा करेंगे 20/3, 2/30, परसेंट का 100 था इसलिए, और 2/30 मतलब 1/15। बस हमने 1/15 से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी यहां पे कुछ भी नया या अलग मुझे तो नहीं लगा कि यहां पे कुछ है।